तो दोस्तों एक बात तो पक्की है, ये दो प्लेयर्स अगर खेल गए तो उनकी टीम सामने वाले टीम को ओन कर देगी। एंड अगर मैं बात करूं इन दो प्लेयर्स की, तो इन केस अगर रियल मैड्रिड ये गेम जीतती है तो किलियन एम्बापे विल ओन एफसी बार्सिलोना। एंड इन केस अगर एफसी बार्सिलोना ये गेम जीतती है तो लमीन यमाल विल ओन रियल मैड्रिड, जैसे उसने पिछले टाइम किया था। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो। मैं तो बढ़िया हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फाइनली दिस इज द डे जब हम देखेंगे एक एल क्लासिको इन द फाइनल। एंड अगर मैं आपको बताऊं एल क्लासिको के बारे में, तो एल क्लासिको हैज ऑलवेज बीन स्पेशल, बट एक चीज जो उसे एक्स्ट्रा स्पेशल बनाता है कि आज एल क्लासिको फाइनल में होने वाला है इन द सुपर कोपा द एस्पेनिया। तो बातें तो बहुत सारी है करने के लिए, चीजें तो बहुत सारी है डिस्कस करने के लिए। एंड गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं, गेम स्टार्ट करने के पहले ये 2025 का पहला एल क्लासिको है। एंड हाँ गाइस, अगर हम बात करें 2024 के आखिरी एल क्लासिको में क्या हुआ था, तो हर एक मैड्रिड फैन ये चीज याद करना नहीं चाहेगा। ऑब्वियसली हमें पेला गया था, हमें तेल लगा के पेला गया था, हमारे प्लेयर्स को खोला गया था, किलियन एम्बापे को खोला गया था। एंड हर एक प्लेयर को बेसिकली खोला गया था इन द 4-0 डिफीट इन द सैंटियागो बर्नाब्यू, जहां पे यमाल ने स्कोर किया था, रफीनिया ने स्कोर किया था, ऑब्वियसली एंड और भी प्लेयर्स थे जिन्होंने स्कोर किया था। बट गाइस, थिंग्स हैव चेंज्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं दोनों ही टीम के करंट फॉर्म की बात करूं तो दोनों ही टीम्स बहुत ही बेहतरीन फॉर्म्स में है। मैं कहूंगा एक न्यूट्रल से फॉर्म में है दोनों ही टीम्स। अगर हम एफसी बार्सिलोना की पहले बात करें, तो जब से वो नवंबर वाला महीना आया था तब से लेके दिसंबर तक बार्सिलोना थोड़ी ऊपर नीचे सी हो गई थी। एंड अभी भी बार्सिलोना जो स्टार्ट किया था उन्होंने वो सीजन वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रफीनिया थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। लेवेंडोस्की भाई साहब, पता नहीं लेवेंडोस्की को क्या हो चुका है। बेसिकली वो हर गेम, अगर एक प्लेयर की मैं बात करूं बार्सिलोना की टीम में जो हग रहा है पिछले कुछ गेम्स में, तो उस बंदे का नाम है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। एंड ऑब्वियसली हम बात करें अबाउट रियल मैड्रिड, तो फाइनली अब देख के ऐसा लग रहा है कि बेसिकली हर एक प्लेयर काइंड ऑफ एक दूसरे से जेल अप करने लगा है। फिर तुम बात कर लो तो विनीसियस एम्बापे जेल अप कर रहा है, बेलिंगम एम्बापे जेल अप कर रहा है, बेलिंगम विनीसियस जेल अप कर रहा है, बेलिंगम रोड्रिगो जेल अप कर रहा है। तो हर एक जेल अप में देयर इज वन पर्सन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसका नाम है जूड। मैं बहुत थैंकफुल हूं कि वो क्या कहते हैं, नवंबर वाला महीना था ओसासुना के गेम में जब जूड ने पहला गोल स्कोर किया था। एंड तब से मानो टच वुड भाई रुका ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इस कंपटीशन की हम बात करें तो पिछले 2 बार दोनों ही फाइनल्स एल क्लासिको हुए थे। एंड अगर मैं बात करूं पिछले साल 2023 में रियल मैड्रिड ने गेम हारा था, बार्सिलोना ने एक 3-1 की विन ली थी, जिसमें हमने देखा था ऑब्वियसली पेड्री ने गोल स्कोर किया था, लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर किया था एंड गावी ने गोल स्कोर किया था। तो बार्सा जीती थी इन 2023। उसके बाद हमने देखा कि 2024 में इट वाज अ विनीसियस जूनियर मास्टर क्लास। विनीसियस जूनियर ने हैट्रिक मारी थी इन द फाइनल जब वो बार्सा के अगेंस्ट खेल रहा था। एक 4-1 की विन ली थी रियल मैड्रिड ने पिछले साल के सुपर कोपा एस्पेना के फाइनल में। तो रियल मैड्रिड, विनीसियस जूनियर, किलियन एम्बापे आर रेडी फॉर बार्सिलोना, लमीन यमाल एंड रफीनिया। तो अगर मैं बात करूं टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो अगर हेड टू हेड कॉम्पिटिशंस की बात करें तो पिछले 5 गेम में रियल मैड्रिड 4 गेम जीती है अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना थ्रू आउट ऑल कॉम्पिटिशंस। इसमें सुपर कोपा द एस्पेनिया भी आ गया, ला लीगा भी आ गया एंड कोपा डेल रे भी आ गया। एंड बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड एक ही गेम जीती है जो 4-0 की विन उन्होंने लास्ट टाइम जब मैड्रिड से वो खेले थे अक्टूबर में तब ली थी। एंड अगर हम बात करें अबाउट द हेड टू हेड टाइटल, तो बार्सिलोना 14 बार जीती है कोपा द एस्पेनिया एंड मैड्रिड 13 बार जीती है। अगर मैड्रिड आज गेम जीत जाती है तो वो बार्सा से इक्वल कर जाएंगे इन द टाइटल काउंट्स, तो दोनों के 14-14 हो जाएंगे। बट अगर इन केस मैड्रिड हारती है तो इट विल बी 15-13। बात तो गाइस है बहुत सारी करने की, बट अगर मैं बात करूं पिछले 5 गेम रियल मैड्रिड ने जो खेले हैं अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस, मैड्रिड ने 5 के 5 गेम जीते हैं एंड दे आर शोइंग अस अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फुटबॉल
फुटबॉल। बट अगर हम बात करें FC बार्सिलोना की, तो FC बार्सिलोना ने अपने पिछले 5 गेम में 3 गेम जीते हैं एंड 2 गेम हारे हैं थ्रू आउट ऑल द कॉम्पिटिशंस, जिसमें एक एथलेटिको मैड्रिड के सामने लास्ट मिनट विनिंग गोल मारा था, जो हमें पता है सोलॉट ने। तो बार्सिलोना इस गेम में आने से पहले थोड़ी सी ऊपर नीचे है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील अ बिट कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम खेल रहे थे, मैं झूठ नहीं करूंगा, मेरी फट चुकी थी रियल मैड्रिड के प्लेयर्स का गेम प्ले देख के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम सबको पता है कि तब चीजें क्लिक नहीं कर रही थी, एम्बापे क्लिक नहीं कर रहा था एंड फाइनली अभी हम थोड़ा बहुत क्लिक होते हुए देख रहे हैं हमारे प्लेयर्स को। एंड अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड अपने सीजन की तीसरी ट्रॉफी के लिए खेलेगी एंड दे वांट टू विन द थर्ड ट्रॉफी ऑफ द सीजन। एंड अगर मैं बात करूं 2025 की पहली ट्रॉफी भी वो जीतना चाहेंगे, अपने नाम करना चाहेंगे। एंड अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना के जो मैनेजर है हंसी फ्लिक, उसका पहला फाइनल है फॉर FC बार्सिलोना। अगर वो ये गेम जीतता है तो इट विल बी द फर्स्ट ट्रॉफी फॉर हंसी फ्लिक विद FC बार्सिलोना। एक बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप मिलेगा उनके सारे प्लेयर्स को। तो स्टेक्स पे चीजें तो बहुत सारी है। अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड के ऊपर प्रेशर होगा कि उनको तीसरा टाइटल जीतना होगा अपना विद एंसेलोटी, एंड बार्सिलोना पे भी प्रेशर होगा कि उन्हें अपना पहला टाइटल जीतना है अंडर हंसी फ्लिक, क्योंकि जब वो गेम खेलते हैं तो इट डिजर्व्स अ टाइटल। हम सबको पता है बार्सा के गेम प्ले से, ठीक है माना पिछले 2 महीने से थोड़ा वैसा ऊपर नीचे वाला डगमगा सा फॉर्म रहा है पिछले 2 महीने में, बट नेवरदलेस। तो अभी बात करते हैं अबाउट फ्यू थिंग्स। एंड अगर हम बात करें अबाउट रियल मैड्रिड एंड FC बार्सिलोना, तो हम सबको पता है कि दिस राइवलरी गिव्स अस अ वेरी गुड गेम एवरी टाइम वी सी। एंड हम सबको पता है कि हम भूल नहीं सकते 2017 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऑब्वियसली वो पीके के बगल से बॉल निकाल के एक बेहतरीन सा गोल मार के मैड्रिड को जिताया था। तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ टाइम्स ये गेम एक ग्रेटेस्ट गेम हुआ है जब मेसी ने लास्ट मिनट गोल मारा था। तो ऐसे बहुत से टाइम हुआ है कि हम एल क्लासिको से कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते एंड धीरे धीरे हल्के हल्के हम देख सकते हैं कि फाइनली एल क्लासिको अब हमें पहले जैसा एल क्लासिको देख सकता है। एक मैड्रिड के टीम में खेलता है गुंडा जिसका नाम है राउल एसेंसियो। भाई साहब आई डोंट केयर, मुझे चाहिए कि राउल एसेंसियो इस गेम में स्टार्ट करे एंड जो लग रहा है शायद वो ना करे। ऑब्वियसली हम लाइनअप्स वाले चीज में उसके बारे में भी बात करेंगे, बट आई वांट राउल एसेंसियो टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड इन द गेम वर्सेस FC बार्सिलोना व्हिच इज गोना हैपन टुनाइट। तो अभी बात करते हैं अबाउट FC बार्सिलोना की चीजें क्या चल रही है FC बार्सिलोना में। प्रॉब्लम्स तो है FC बार्सिलोना को ढेर सारे, बट गाइस प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले मैं भूल गया, लेट्स डिस्कस द लाइनअप फर्स्ट, उसके बाद हम प्रॉब्लम पे जाएंगे, दोनों ही टीम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बार्सिलोना ये लाइनअप से उतरेगी मेरे हिसाब से, एंड आई फील इस गेम में कुछ भी हो जाए हंसी फ्लिक विल स्टार्ट स्केजनी, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन से फॉर्म से वो आया है फ्रॉम द लास्ट गेम। एंड अगर मैं बात करूं तो हंसी फ्लिक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज कही थी कि मैं अपने स्टार्टिंग 11 डिस्क्लोज नहीं करता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट अगर मैं बात करूं तो पेनिया तीसरी बार लेट हुआ था एंड ही डिजर्व्ड अ पनिशमेंट। तो ये उसको पनिशमेंट मिली, उसको बिठाया, बट जो बैकअप कीपर था उसने मचा दिया। तो विल यू चेंज इन द फाइनल? आई डोंट थिंक कि मैं चेंज करूंगा, जबकि मैं एक इतने अच्छे फॉर्म से मेरा प्लेयर गुजर रहा है, तो आई डोंट वांट टू मेक द चेंज। अभी बात वही होगी, क्या गावी खेलेगा या फिर क्या ओल्मो खेलेगा। अगर हम पिछले गेम की बात करें तो गावी का एक बहुत बेहतरीन सा गेम था एंड आई फील गावी इज फाइनली बैक। उसका बेस्ट गेम था जब से वो नी इंजरी से वापस आया है। तो गावी का एक क्रैकर ऑफ अ गेम था मेरे हिसाब से। बट बात अभी यही है कि अगर आपका मेन प्लेयर वापस आ चुका है तो क्या आप गावी को बेंच पर बिठाओगे? आई डोंट थिंक कि गावी विल सिट ऑन द बेंच। आई थिंक वो इस गेम को स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि एक अच्छे फॉर्म से वो आ रहा है। हम देख सकते हैं, मेरे हिसाब से पर्सनली काइसेडो को भी मैं बैलेंस नहीं करूंगा। तो बात वही है कि नंबर 10 पे कौन खेलेगा, क्या गावी होगा या डैनी ओल्मो होगा। आई फील गावी विल स्टार्ट दिस गेम एंड डैनी ओल्मो विल बी ऑन द बेंच। अभी रियल मैड्रिड के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द लाइनअप ऑफ रियल मैड्रिड। इस गेम में क्या हो सकता है? देखो गाइस, मुझे पता है कार्लो एंसेलोटी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म कर दिया है कि एवरी प्लेयर इज फिट टू प्ले। ऑब्वियसली कारवाहाल, मिलिटाओ नहीं खेलेंगे क्योंकि उनको ACL है, बट बाकी सारे प्लेयर्स अवेलेबल है एंड ही इज नॉट गोना चेंज द स्टार्टिंग लाइनअप। तो दिस इज गोना बी द स्टार्टिंग लाइनअप फॉर रियल मैड्रिड। एंड पर्सनली इफ यू आस्क मी, मुझे चाओमेनी पसंद है, सच्ची में मुझे चाओमेनी पसंद है, बट
आई वॉन्ट राउल एसेंसियो टू स्टार्ट दिस गेम विथ रियल मैड्रिड, क्योंकि उस बंदे के अंदर गूदा है, उस बंदे के अंदर पैशन है, उस बंदे के अंदर गुस्सा है। एंड हम सबको पता है कि इस गेम में वो जो अटैक ब्रेक करने में एक बंदा जो हमारे डिफेंस में है, वो हम सबको पता है कि रूडिगर वो चीज कर सकता है, बट अगर राउल एसेंसियो भी आ गया तो एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज होगी रियल मैड्रिड के लिए। तो ऑब्वियसली मिडफील्ड में कामाविंगा है हमारे पास वो अटैक ब्रेक करने के लिए, बट डिफेंस में आई वॉन्ट दिस गुंडा टू प्ले, क्योंकि राउल एसेंसियो भाई मतलब देखो यार, ठीक है लास्ट गेम में उसने जो भी किया, बट एक काइंड ऑफ हम सबको पता है, हर एक मैड्रिड फैन रिलेट करेगा कि वो सर्जियो रामोस वाली पंती हमें देखनी है, सर्जियो रामोस वाली पागल पंती बेसिकली हमें एल क्लासिको में देखनी है। एंड राउल एसेंसियो, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो पागल पंती के लिए मुझे उसे नहीं खिलाना, वो खेलता भी बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन से टैकल्स भी मारता है, बट देखते हैं अब ये सारी चीजें हैं कार्लो एंसेलोटी के ऊपर कि वो किसको स्टार्ट करेगा। 99.9% ही विल स्टार्ट चाओमेनी इन दैट सेंटर बैक पोजीशन, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस चाहिए। बट कार्लो मेरे भाई, अगर तू मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज यार प्लीज राउल एसेंसियो को इस गेम खेलने दे एंड हमें देखने दे कि हमारा बच्चा लायक है। जब 17 साल का पाव को बासी वहां खेल सकता है तो राउल एसेंसियो क्यों नहीं, एंड क्यों नहीं अपने टीम के लिए मचा सकता है। अभी बात करता है अबाउट कौन से ऐसे प्लेयर्स इस गेम में बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने टीम में। एंड आई फील जब मैं दो स्ट्रॉन्ग टीम्स की बात करता हूं, हम सबको पता है कि बार्सा ऑब्वियसली अपने पास ज्यादा बॉल रखेगी क्योंकि वो पोजीशन वाला गेम है उनका, बट इफ देयर इज वन प्लेयर जो मैड्रिड के टीम में ये सब चीज को इंटरप्ट कर सकता है एंड ही कैन बी दैट इंपैक्टफुल प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, तो उस प्लेयर का नाम है एडुआर्डो कामाविंगा। कामाविंगा ये गेम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसको अटैक ब्रेक करना आता है, उसको गेम होल्ड करना आता है, उसको स्विचेस मारना आता है। कामाविंगा का एक क्रैकर ऑफ गेम था मायोर्का के सामने, हम सबको पता है। तो कामाविंगा आई फील ये गेम में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा रियल मैड्रिड के लिए। एंड गाइस, अगर मैं बात करूं तो कौन सा ऐसा प्लेयर बार्सा की टीम में बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, ठीक है मैंने जूड बेलिंगम, विनीसियस, एम्बापे का नाम नहीं लिया, ये सारे प्लेयर्स तो इंपैक्टफुल होने ही वाले हैं बेसिकली, बट इस वीडियो में मुझे एक ऐसे प्लेयर की बात करनी थी जिसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा तो वी हैव अ गुड चांस ऑफ विनिंग द गेम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द गेम इज ऑल अबाउट इन द मिडफील्ड हु विन्स इट। तो मिडफील्ड में हमारे पास कामाविंगा है, बट अगर हम उनकी बात करें तो उनके पास एक प्लेयर है जो अगर अपने पीक में खेलेगा, अगर इंजर्ड नहीं होगा तो ही कैन बी वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, एंड उस बंदे का नाम है पेड्री। पेड्री का अगर आपने आखिरी गेम देखा होगा, भाई साहब क्या बेहतरीन सा गेम था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एथलेटिक क्लब वाला गेम था, मैंने बस दो लोग के लिए ये गेम देखा था, एक था पेड्री एंड आई वाज एक्साइटेड कि गावी भी स्टार्ट कर रहा है, तो ये दो लोगों के लिए मैंने बेसिकली वो गेम देखा था एंड आई वाज इम्प्रेस्ड विद बोथ ऑफ द प्लेयर्स। तो इट कैन बी अ बैटल बिटवीन पेड्री एंड कामाविंगा इन द मिडफील्ड। ऑब्वियसली देखते हैं कि हु हैज द लास्ट लाफ, बट अगर बात करें दूसरे प्लेयर्स के बारे में भी तो दूसरे प्लेयर्स को हम साइड में नहीं रख सकते। रफीनिया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फॉर्म से जा रहा है। अगर मैं बात करूं अबाउट द लास्ट गेम तो एक बहुत ही बेकार सा गेम रहा था रफीनिया का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिसने भी वो गेम देखा था वो ये चीज बता पाएगा कि रफीनिया का अप टू द मार्क गेम नहीं था। तो रफीनिया के लिए एक बहुत ही अच्छा गेम हो सकता है अपने आप को रिडीम करने के लिए, एंड हम सबको पता है कि इस साल रफीनिया हैज बीन परफॉर्मिंग इन द बिग गेम्स। वी ऑल नो दैट बायर्न के सामने वो हैट्रिक एंड ऑब्वियसली मैड्रिड के सामने भी उसने गोल स्कोर किया था। तो रफीनिया एक बहुत ही प्लेयर अच्छा हो सकता है इस गेम में फॉर एफसी बार्सिलोना। अगर वो क्लिक करता है तो भाई मैड्रिड को सिंगल हैंडेडली भी खोल सकता है। एंड अगर मैं बात करूं, मैंने पहली बार मैड्रिड एंड बार्सिलोना का वीडियो बनाया है एंड मैंने इस 17 साल के लॉन्डे के बारे में एक भी बार बात नहीं किया है। तो वेरी गुड थिंग अबाउट यमाल इज कि यू कांट हेट दिस प्लेयर, क्योंकि एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसी चीजें, एक तो नहीं बहुत सारी चीजें वो करता है पिच पे कि देख के मन करता है, फिर तुम राइवल फैन हो या फिर तुम कोई भी फैन हो दुनिया में, यू हैव टू अपलॉड द थिंग्स दैट ही डज ऑन द पिच। मतलब मक्खन प्यारी सी चीज वो करता है। एंड गाइज, अब वो कामा सेलिब्रेट भी करता है, वो एम्बापे के लिए उसने ये किया था या फिर नेमार के लिए किया था, ये सब तो हमको नहीं पता, बट यमाल विल बी अ वेरी गुड प्लेयर। अगर हम पिछले गेम की बात करें तो यमाल ने पिछले गेम में
गाइस पिछले गेम में वो इंजरी से वापस आया था, 50 मिनट या 50 नहीं 60 मिनट या 65 मिनट्स के आसपास खेला, गोल मारा, बकचोदी की एंड घर चला गया, क्योंकि भाई को घर जाकर होमवर्क करना था। भाई का काम यह है 60-65 मिनट खेलो, उसके बाद घर जाके चिल मारो, अपने दोस्तों के साथ गेम्स वेम्स खेलो। जमाल को रोकना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होगा रियल मैड्रिड के लिए, अगर उनको ये गेम जीतना है तो अभी बात करते हैं अबाउट द प्लेयर्स ऑफ रियल मैड्रिड। आई फील एक बंदे को इस टीम में सबसे ज्यादा अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि आखिरी बार उस बंदे की गांड मार दी थी, जेन्युइनली गांड मार दी थी, ऑब्वियसली वर्बली you never know, but Kylian Mbappe has a lot of things to prove। पिछले गेम्स में वो 12 बार ऑफसाइड हुआ था एंड पहले हाफ में ही 8 बार हो गया था, तो वो बंदे में इतना तो दिमाग है कि वो धीरे धीरे करके अपने रन्स ठीक से टाइम कर रहा है, बट अभी भी कभी कभी ऑफसाइड कैच हो जाता है। तो Kylian Mbappe इस गेम में अगर खेलता है, इस गेम में अपने आप को प्रूव करता है, तो हर एक बार्सा फैन, हर एक बार्सा के प्लेयर पे एक बहुत ही बड़ा तमाचा होगा। तो Kylian Mbappe का ये एक रिडीम गेम हो सकता है, जैसे हमने रफीना के बारे में बात किया। एंड आई पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, लास्ट टाइम भी आई थी, जिसने वो वीडियो देखा था वो रिलेट कर पाएगा। बार्सिलोना के सामने किलियन एम्बापे का ये एक बहुत बेहतरीन सा गेम होगा। अगर रियल मैड्रिड ये गेम जीतती है तो, सुन लो भोसड़ी वालों, अगर मैड्रिड जीतती है तो किलियन एम्बापे का एक बहुत बेहतरीन सा गेम हम देख सकते हैं फॉर रियल मैड्रिड। अभी बात करते हैं अबाउट द सेकंड प्लेयर। ऑब्वियसली विनीशियस के बारे में मैं यहाँ ज्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम सबको पता है कि विनीशियस प्लेज अगेंस्ट बार्सिलोना टू विन एंड स्कोर एंड स्कोर एंड स्कोर, हम सबको पता है। तो विनीशियस को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। दूसरा प्लेयर जो इंपॉर्टेंट होगा मैड्रिड के लिए इस गेम में, उसका नाम है जूड बेलिंगम। बेसिकली जूड बेलिंगम इज द मीडिएटर बिटवीन द अटैक एंड द डिफेंस। तो जूड बेलिंगम एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है रियल मैड्रिड के लिए गाइस। वो अटैक कर रहा है, वो डिफेंड कर रहा है, वो मजदूरी कर रहा है, वो गोल मार रहा है एंड क्या कुछ नहीं कर रहा है वो इस रियल मैड्रिड टीम में। तो रियल मैड्रिड में खेलने के लिए आपको एक चीज के लिए साइन अप करना पड़ता है कि भाई मैं सब कुछ करूंगा, मैं कहीं भी खेल सकता हूं जब तक कार्लो एंसेलोटी मैनेजर है इस मैड्रिड टीम में। एंड अगर मैं बात करूं, मतलब पता नहीं, अब ये एक बहुत ही क्या कहते हैं अजीबोगरीब स्टेटमेंट हो सकता है, एक बहुत ही अजीबोगरीब प्रेडिक्शन हो सकता है बेसिकली, बट मेरा दिल ये कहता है कि इस गेम में हम एक फेडरिको वेल्वर्दे का बैंगर देख सकते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आई तो मैंने कह दिया, बट वी कैन सी अ बैंगर ऑफ फेडरिको वेल्वर्दे इन द गेम वर्सेस Barcelona and Real Madrid that is on 13th of Jan and it can be a goal that can win for Madrid। वो तो बाद में पता चल जाएगा, बट अभी बात करते हैं about the problems। तो जल्दी ही वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ही लंबा हो चुका है वीडियो। तो अभी बात करते हैं about the problems जो मैड्रिड में बार्सिलोना में है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो बार्सा में ये है, लेवेंडोस्की बेचारा पता नहीं क्या हो गया, उसको बुढ़ापा चढ़ गया या फिर क्या हो चुका है। तो लेवेंडोस्की बहुत ही ऑफ रहा है एफसी बार्सिलोना के लिए। अगर कोपा डेल रे का गेम निकाल दे तो सिंपल गोल्स वो मिस कर रहा है। तो क्या लेवेंडोस्की को बेंच करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऑब्वियसली। तो लेवेंडोस्की को अपने आप को वापस एक साथ जोड़ना पड़ेगा एंड ही हैज टू परफॉर्म इन दिस गेम। पिछले गेम्स को साइड में रख के ही हैज टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड ही हैज टू परफॉर्म इन द गेम वर्सेस रियल मैड्रिड। हमने देखा कि लास्ट गेम में भी उसने एक सिंपल सा गोल मिस किया। अगर हम मैड्रिड के गेम की ही बात करें जो लास्ट टाइम हुआ था, उसमें 6-0 का स्कोर लाइन हो सकता था अगर लेवेंडोस्की 2 सिंपल गोल हकता नहीं था। तो अभी सेकेंड चीज जो बार्सा की प्रॉब्लम हो सकती है इस गेम में, कि अभी ऑफसाइड ट्रैप वो खोल सकते हैं बेसिकली ऑफसाइड ट्रैप में, क्योंकि प्लेयर्स एंड टीम्स उनको खोल रही है ऑफसाइड ट्रैप में। सिंपल चीज आपको करनी है ऑफसाइड ट्रैप अगर आपको खोलना है तो, बट यू हैव टू बी स्मार्ट विद इट। हम सबको पता है कि मैड्रिड वन टच पासिंग में बहुत ही अच्छा करती है जब उनको वो करना होता है। तो अगर बेलिंगम से रोड्रिगो या फिर एम्बापे या फिर विनीशियस निकल जाता है तो वन टच पास में ऑब्वियसली ऑफसाइड ट्रैप भी खुलता हुआ हम देख सकते हैं। बट ऑब्वियसली लास्ट टाइम मुझे पता है तो मुझे ज्यादा नहीं बोलना, मुझे बस कहना था कि ऑफसाइड ट्रैप खोल सकती है रियल मैड्रिड। तीसरी बात यह है कि अभी डैनी ओल्मो एंड गावी, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी लाइनअप वाली चीज में, अब ज्यादा ओवरथिंक ना कर दे हंसी फ्लिक एंड ही हैज टू स्टिक विद गावी। अगर वो ओल्मो को खिला दे तो अच्छा भी हो सकता है एंड बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि ओल्मो ये साल अब तक खेला नहीं है। तो देखते हैं कि ज्यादा ओवरथिंक ना करे एंड ही शुड गो विद गावी। अभी प्रॉब्लम मैं रियल मैड्रिड के बारे में बताना चाहूंगा कि क्या प्रॉब्लम रियल मैड्रिड को है। एक चीज, अगर आप मैड्रिड के गेम्स रेगुलरली देखते हो तो एक चीज आपको पता चल जाएगी,
वो है जो डिफेंस एंड मिड के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो गैप कोई कवर नहीं कर पाता। तो इसमें होता क्या है कि जो अपोनेंट टीम होती है वो ओवरलोड कर देती है जो मिडफील्ड वाले एरिया में, तो वहां से वो इजीली प्लेयर को पास डाल सकते हैं एंड गोल स्कोर हो सकता है अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो उनको मिडफील्ड का गैप बहुत कम पर करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली बार्सिलोना है, कोई अहरी गहरी टीम नहीं है, उनको पता है टिकी टाका कर सकते हैं वो एंड इजीली वो मिडफील्ड वाले एरिया से एक्सपोज हो सकते हैं हम। तो मिडफील्ड का जो गैप है वो हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा नैरो खेलना पड़ेगा मिडफील्ड एंड डिफेंस को ऑब्वियसली। तो देखते हैं इसमें, इसलिए मैंने बात की थी कि कामाविंगा बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा इस गेम में क्योंकि वो एक डिस्ट्रॉयर है, हम सबको पता है। एंड राउल एसेंसियो का नाम भी मैंने इसलिए ही जोड़ा था क्योंकि वो ऐसे खोल सकता है, वो ऐसे अच्छे खासे टैकल्स मार सकता है। अभी बात करते हैं अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जो राइट साइड है वहां पर लूकस खेलता है एंड लास्ट टाइम अगर हमने देखा होगा तो रफीना ने उसको खोल दिया था, उसकी पैंट उतार दी थी एंड भाई को पिछवाड़े में ऐसे तेल लगा के टिपुक करके मार दिया था। तो लूकस वास्केस खुल सकता है, राइट साइड मैड्रिड को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं कि फेदे वेलवर्दे को बहुत ज्यादा नीचे खेलना पड़ सकता है इस गेम में, बट फेदे वेलवर्दे है ऑब्वियसली भागेगा, आगे भी भागेगा। तो मैड्रिड का एक वीकनेस या एक प्रॉब्लम इस गेम में ये हो सकता है कि राइट साइड थोड़ा एक्सपोज हो सकता है, बट ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास इतना कोई खास प्लेयर है नहीं। मंडी खेलेगा ऑब्वियसली, मंडी का लास्ट गेम अच्छा था, मैंने आपको गाइस क्या बताया, मंडी साल में 2-3 एक अच्छी गेम खेल लेता है, एक उसमें सेमीफाइनल कर लो या फिर एक फाइनल कर लो एंड लास्ट वो उसकी गेम थी। आई होप ये गेम भी वो अच्छा खेले, वरना उसके सामने 17 साल का यमाल है जो उसको बेमिसाल कर सकता है या उसको फिर क्या कुछ भी कर सकता है। तो यमाल एंड मेंडी का एक अच्छा बैटल हम देख सकते हैं, बट उसके लिए मैं ज्यादा वरीड नहीं हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वहां पे जूड बेलिंगम भी है थोड़ा सा। यहां मैं वरीड इसलिए हूं कि अगर इन केस फेदे आगे रहा तो लूकस वास्केस हम सबको पता है कि थोड़ा अंदर आके खेलता है, तो रफीनिया 1v1 में उसको ऑब्वियसली बहुत बुरी तरह खोल सकता है। बट जैसे मैंने आपको बताया, दिस गेम इज ऑल अबाउट द मिडफील्ड। जो मिडफील्ड बैटल जीता तो गेम जीत गया बेसिकली। तो गाइस एक प्लेयर को तुम इस गेम में रूल आउट नहीं कर सकते एंड जैसे लोग उसको भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया था उसके बारे में बात करने के लिए, एंड उस बंदे का नाम है रोड्रिगो। रोड्रिगो भाई साहब राइट साइड पे अपनी बकचोदी कर सकता है, राइट साइड पे रोड्रिगो भी थोड़ा डिफेंसिव हेल्प कर सकता है लूकस वास्केस को, बट रोड्रिगो का एक अच्छा गेम हो सकता है जब नजर होगी विनीशियस एंड एम्बापे पे। तो एंcelotti एक चीज इस गेम में कर सकता है कि वो रोड्रिगो को एक इंपॉर्टेंट सा रोल दे एंड जब नजर होगी उन दोनों पे तो यहाँ पे हमारा बंगाली छुप के निकल जाएगा एंड ही कैन मेक गोल फॉर अस ऑब्वियसली। तो ये था मेरे हिसाब से इस गेम का प्रीव्यू। अगर आप मुझे पूछोगे कि अब मैं प्रेडिक्ट करूं कि स्कोर क्या होगा, तो गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं लास्ट टाइम ये वीडियो बना रहा था, जो लास्ट एल क्लासिको का प्रीव्यू में बना रहा था, उसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं श्योर था कि हम गेम हार सकते हैं, बट इस गेम में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हूं मैं। आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई टीम क्योंकि फाइनली अभी हम क्लिक कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स गोल मार रहे हैं। किलियन एम्बापे भाई साहब, एम्बापे भी गोल मार रहा है, विनीशियस भी अपनी बकचोदी कर रहा है। एक तो थैंक यू भाई विनीशियस, वो छपरी जैसा बाल का छपरी जैसा हेयर स्टाइल तू करके आया था, उसके बाद एकदम छमिया लग रहा था भाई, अभी फाइनली तू थोड़ा बहुत इंसान दिख रहा है, तो भाई ऐसे ही बाल रखना। एंड इसमें ऑब्वियसली पता नहीं मैंने क्यों कह दिया, बट ऑब्वियसली विनीशियस छपरी तो लग रहा था, हम सबको पता है। तो इस गेम का अगर मुझे प्रेडिक्शन देना है तो देखो गाइस, इट्स सिंपल, इट्स नथिंग और एवरीथिंग। या तो मैड्रिड जीतेगी, बहुत बेहतरीन तरीके से जीतेगी, या तो भाई पेलेंगे तो बहुत बुरी तरीके से पेलेंगे, बट बदला दिमाग में रहेगा जो लास्ट टाइम हुआ था। तो आई फील मैड्रिड गोल तो कंसीड करेगी, बट आई थिंक आई एम गोना गो फॉर अ 4-2 विन फॉर रियल मैड्रिड। एंड गाइस इस गेम में पेनल्टी शूटआउट डायरेक्ट होगा 90 मिनट बाद क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। एक चीज जो स्पेनिश फेडरेशन ने अच्छी की है कि प्लेयर्स को ये चीज बताया कि तुम ज्यादा 30 मिनट मत खेलो, हम सीधा पेनल्टी में चलेंगे। तो भाई थैंक यू, फाइनली कोई तो प्लेयर्स के बारे में केयर कर रहा है। बट आई हैव टू प्रेडिक्ट द स्कोर लाइन ऑफ दिस गेम। तो द स्कोर लाइन फॉर दिस गेम आई फील इट विल बी अ 4-2 विक्ट्री फॉर रियल मैड्रिड एंड वो अपना तीसरा टाइटल जीतेंगे इस सीजन का एंड पहला 2025 का। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप अभी तक देख रहे हो एक लाइक छोड़ देना, कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से ये गेम कौन जीतेगा एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना एंड गुड बाय।